नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मैं सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपको पता ही है कि मेरे पास बहुमत नहीं है। मेरे पास मात्र 20 से 22% वोट है और जीतने के लिए मुझे 40% वोट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं आपके वोटरों में सेन लगाऊंगा, आपके वोटरों में फूट डालूंगा और आपसे कहीं से 1%, कहीं से 2%, कहीं से 3% लेके अपना आंकड़ा पहुँचाऊँगा। अपना कम से कम 40% नहीं पहुँचता है तो 38% तो पहुँचे। 38% पहुंचाने के लिए मैं फूट डालूंगा और आपका जो वोटर है 50%, उसको कम करने के लिए आपको वोटर को डिवाइड करूंगा। वो वोटर आपको वोट न करके कहीं और करे और जिससे आपका नुकसान हो और मैं 40% वोट के साथ जीत लूँ। यही उत्तर प्रदेश में चल रहा है और यही पूरे देश में चल रहा है और यही भाजपा की नीति है। आपको पता ही है 2014 में 31%, 2019 में 33% और 2017 में यूपी में 39%। तो यही आंकड़ा है, इसी आंकड़ा के साथ हमें रहना है और इसमें से बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। मुझे वोट लेने के लिए बहुत सारे साजिश करने पड़ेंगे और लोगों को लुभाने पड़ेंगे, फूट डालने पड़ेंगे, धमकाने पड़ेंगे, भावनाओं से खिलवाड़ करने पड़ेंगे, तब जाके हम अपने वोट को उस आंकड़े तक पहुंच सकते हैं जो मैजिकल आंकड़ा है 35% और 40% के बीच में। और इस काम करने के लिए हम कोई भी हथकंडे अपना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और यही चल रहा है। ओवैसी जी को कल आपने देखा कि उनके गाड़ियों पे गोली चलाई गई और वीडियो भी है और पकड़ा भी गया है वो आदमी। वो जो दोनों लड़के हैं वो लॉ के स्टूडेंट हैं और उनके जो फोटो आ रहे हैं योगी के साथ भी है, बीजेपी नेताओं के साथ फोटो है और बीजेपी का कट्टर समर्थक है वो, या कहिए कि अंधभक्त है। अब उसने अपनी मर्जी से किया या सत्ता के द्वारा करवाया गया है, इसको आप लोग समझिए, लेकिन ये बहुत गलत है। गलत इन द सेंस कि 4-5% वोटों को तोड़ने के लिए, पूरा वोट नहीं, इससे क्या होगा कि मुस्लिम भावनाएं आहत होगी और मुस्लिम गुस्से में वोट करेगा ओवैसी को। ओवैसी को वोट करेगा तब मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया और बंटवारा हो गया तो बीजेपी तो यही तो चाहती है। उसको जीतने के लिए मात्र 4 से 5% वोट की कमी पड़ रही है अभी, तो उसके लिए आपके वोटों का बंटवारा करेगा। तो ये भाजपा करवाए या अंधभक्त को पता है कि मुझे कैसे करना है, तो सब लोग लगा हुआ है ना, उसका परा नीचे से लेकर ऊपर तक, मीडिया से लेकर सब लोग लगे हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम अपने पार्टी को जिताएं, इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और ये दोनों को पार्टी की तरफ से कहा गया होगा, अपनी मर्जी से तो नहीं किया होगा क्योंकि बिल्कुल करीबी है। आप देख रहे हैं, फोटो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये जानबूझ के किया गया है, मारने के लिए नहीं। भाजपा कभी नहीं चाहेगा कि ओवैसी को मार दे, ये जान लीजिए। तो मार देंगे तो क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। एक साथ मुस्लिम वोटर गुस्से में किसी एक पार्टी को वोट करेंगे, भाजपा खत्म, और दूर दूर तक कभी जिंदगी में भाजपा देश में नहीं लौटेगी। तो ओवैसी को खत्म नहीं करेंगे, ओवैसी को खत्म करेंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो उनका ऐसे ही खत्म हो गया। कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी? और जोगी और ओवैसी में तो कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों जहर उगलता है, जोगी जितना जहर उगलता है वैसे जोगी ओवैसी उगलते हैं। जोगी मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं और ये ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ। और देश के 80 से 85% हिंदू मुस्लिमों के साथ है, जोगी से नफरत करते हैं क्योंकि जोगी की जो बात है वो ठीक नहीं है, बांटने की राजनीति पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से मुस्लिम में भी ज़्यादातर लोग ओवैसी के बातों से सहमत नहीं है। कुछ लोग होंगे जो कट्टरवादी हैं, वो सोचते होंगे, लेकिन जो समझदार मुस्लिम है वो ओवैसी के बातों से सहमत नहीं है। तो अगर कुछ हो जाता कल, उस जो गोली चलाने वाला आदमी था उसका निशाना चूक जाता तो क्या होता? वो गोली तो चलाया, 10 फीट से दूर से चलाया, उसका निशाना सही जगह पे लगा, गाड़ी के निचले हिस्से में लगा। अगर वो चूक के ऊपर थोड़ा चला गया होता तो क्या होता? लेकिन इस पिस्टल से कुछ नहीं होता। जो बुलेट की जो फोर्स होती है वो कम हो जाता है, गाड़ी में लगने के बाद छेद के अंदर जाएगा तो अंदर कुछ नहीं होता। अगर उनको कुछ करना होता तो डेडली वीपन का इस्तेमाल करते, पेशेवर अपराधी को भेजते। ये पेशेवर अपराधी भी नहीं है। तो मैं आपको क्या बोला कि मारने के लिए नहीं किया गया था, ये पोलराइजेशन था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से। आप रोजगार मांग रहे हो,
क्या क्या मांग रहे हो सबको बताइए। भगाए रहो, दोहराए रहो, खदेरा कर रहे हो तो ध्यान भटका देना है। अब 4-5 दिन तक वैसी वैसी साहब चलेगा, मुस्लिम वोटर पोलराइज होंगे, लोगों का ध्यान वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। स्कूल के बच्चियों को, कॉलेज के बच्चियों को कॉलेज में नहीं घुसने दिया जा रहा है क्योंकि बुर्का पहने। इसको वैसी साहब बचा लेंगे। यहाँ चुनाव में लड़ रहे हैं, जाके वहाँ हंगामा करना था ना, वहाँ हंगामा करना था, वहाँ आंदोलन करना था, वो नहीं करेंगे। वो यहाँ चुनाव में बिजी है। तो सिर्फ चुनाव लड़ने से ओवैसी साहब 10-20 MP MLA बना लेने से काम नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से अभी तो नहीं बन सकते। अगर वोट काटने की कोशिश करेंगे तो भाजपा फिर से आएगी। भाजपा फिर से आएगी तो अभी जब इलेक्शन के टाइम में वहाँ पर बुर्का पहनने पे ये पाबंदी हो रही है तो जीतने के बाद क्या होगा। तो आप सबको सोचना है कि अपने वोटों का बंटवारा करना है या ओवैसी साहब को जिताना है और भाजपा के जाल में फंसना है। ये जाल है, अंधभक्त के तरफ से हो, जिसने किया दोनों ने उसके तरफ से हो, और जब नेताओं के साथ साठगांठ है तो अपनी मर्जी से नहीं किया होगा। ये ध्यान रखिए भाई। करो, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, हमारा पुलिस है ना, हम देख लेंगे ना। खट्टर क्या कहते थे, लठ बजाओ जाके किसानों के ऊपर, हम है ना, मुकदमा हम देख लेंगे। तो ये प्लानिंग करके होता है। राम गोपाल ने क्या किया था CAA NRC में, आप लोग तो रोज ही ढूंढ के लाते हो। देखना है तो उनसे पूछिए, जुबेर से पूछिए तो बताएंगे। मोहम्मद जुबेर, सब कुछ है, सारा आंकड़ा है उनके पास। तो आपको अपने वोटों में बंटवारा नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम का उनका मुद्दा नहीं चला भाजपा का, तो इसलिए ये सब नाटक किया जा रहा है और ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब किया गया है। देश में मुद्दा कुछ और है। ये देखिए क्या हाल है नौजवान का और क्या कह रहा है वो, ये सुनिए पहले। बेटा हूँ, इमरजेंसी में आया, मेरे पिताजी आते हैं। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती आई, तोड़ के घोड़े हो गए। 4 बज गए थे रात के, सुबह के। मैंने देखा गाँव के सारे लड़के दौड़ कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती में आई, बालकों की उम्र निकट गई, परेशान है, आत्महत्या कर रहे, फांसी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। सबको रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के कुछ नहीं हो सकता। मजबूरी में लोग काम करते हैं। कल मैं सब्जी लेने गया, यूपी का राजपूत मिला मुझे, पीस्ट, जोगी जी के जाति के हैं, सब्जी बेच रहे हैं, 12th पास है, और बारिश हो रही है। कल तो बहुत तेज बारिश, ठेला लगा के बारिश में भीगता हुआ लड़का। मैंने पूछा कहाँ घर है, कहता है यूपी। मैंने ऐसे ही पूछा जान के कि कहाँ का है, यूपी का ही होगा। तो नाम बताया क्या, मैंने पेटीएम से पेमेंट किया था, नाम पता चला कि तुम राजपूतों के सब्जी बेच रहे हो। तो क्या करें सर, रोजगार नहीं है। तो रोजगार क्यों नहीं है, तो यूपी में कुछ किया नहीं जोगी साहब ने। फिर भी लोग जो राजपूत हैं वो जोगी को वोट करेंगे। आप समझ रहे हैं, जाति के नाम पर वोट करना है कि मेरे परिवार वाले तो उनको ही वोट करेंगे, हम तो नहीं, हम यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, मर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एटीट्यूड है, जातिवादी मानसिकता है कि लोग उन्हीं को वोट करेंगे, नौकरी दो चाहे न दो। लेकिन जिन्हें एक्चुअल में नौकरी चाहिए वो नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और बिना नौकरी के आत्महत्या भी कर रहे हैं। देश की संपत्ति बेचा जा रहा है, उसके लिए भी आप लोगों ने देखा कि कैसे पार्लियामेंट में कहा गया है, ये भी देख लीजिए। 70 वर्ष आपने क्या किया? हाँ, 70 वर्ष तो हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी में क्या किया। मैं इसको एक, हमारा गांव में एक कहावत है मैडम, वो कहावत क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है, और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के जब खत्म हो जाता है तो वो आरोप लगाता है मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया। तो यही है हाल। आप देखिए मैडम, मैं ये नीति आयोग का है, मेरा नहीं है, जो जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया
Jawaharlal Nehru, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created 5 numbers of PSU, no privatization. Indira Gandhi created 66 numbers of PSU, no privatization. Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. Rajiv Gandhi created 16 number of PSU, 16 number of PSU, no privatization. VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. I.K. Gujral, H.D. Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization. And our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU. And he privatized 23 number of PSU of our country. एक्चुअल में देश छुटकारा चाहता है भाजपा से और उसमें नेता भी साथ दे रहे हैं। जो विपक्षी नेता है वो भी जान रहे हैं कि हम लोग इस बार अगर अपने अपने चुनाव जीतने के चक्कर में रहें, अपने पार्टी को बचाने में रहें, तो भाजपा जीत जाएगी फिर से और फिर देश टूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आप देखिए ये प्रियंका गांधी उस दिन चौराहे पे आ गए और अखिलेश और जयंत कैसे आपस में अभिवादन हुआ, कैसे भाईचारा, और उनके वोटर भी एक दूसरे के प्रति कितना मतलब प्यार है। किसी ने नारेबाजी नहीं किया। ऐसा होता नहीं है, नारेबाजी होता है, हंगामा होता है। वोटर को भी पता है कि हमें क्या करना है, हमें किसे जिताना है। नेता को साथ देना है, कैडर बना के रखना है। वो 2024 के लिए चल रहा है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, 2024 के लिए लड़ रहे हैं। एमपी तो चाहिए ना, लेकिन राज्य के चुनाव के लिए सबको पता है कि किसको वोट करना है और कहाँ वोट पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर है कि आप अपना वोट बर्बाद करना है या देश को बचाना है। देश का पूरा ध्यान आपके ऊपर है, आपके ऊपर और सिख के ऊपर। सिख पंजाब बचा लेगा। देखिए उत्तर प्रदेश बचाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पे है। वो कैसे बचाएंगे वो ध्यान रखना है। कुछ नहीं होता ना, कट्टरवादी बन के क्या होगा, कट्टरवादी बन के अपने वोट बर्बाद कर लेना है, ओवैसी साहब को दे देना है और उससे नुकसान हो जाना। ये सब प्लान किया हुआ होता है, एक साजिश के तहत होता है। राजनीति को बहुत करीब से देखा हमने। ये सब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ बहुत देखा है। नेता लोग ऐसे ही करते हैं, अपने गाड़ी तक में आग लगा लेते हैं, सुनसान जगह पर खुद गोली चलवा लेते हैं। ये तो सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, पकड़ा भी गया। इसमें भाजपा के साथ उसका लिंक भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसलिए जागो भाइयों, एकजुट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। 4 तारीख खत्म हो गया, साढ़े 3 दिन और रह गए। इस जो अभी जो पश्चिमी यूपी का बेल्ट है, इन सब पे आपको 100% कामयाबी लेने के लिए, एक भी वोट बर्बाद नहीं करने के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जैसे कि कोई अपडेट आएगा मैं फिर से बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।